हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 12 के चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोग इस चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है, प्रत्यावर्ती धारा के माध्य औसत चाल और वर्ग माध्य मूल चाल के बारे में बात कर लिया था। लेकिन बच्चों आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न परिपथ। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ हो, जब प्रतिबाधा लगी हुई हो, जब प्रेरकत्व लगा हुआ हो, जब क्या कहते हैं उसको संधारित्र लगा हुआ हो, ये सारी चीज़ें लगी हुई हो, तब हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ को पढ़ेंगे। और एग्जैक्टली बोलूँ बच्चों तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ से ही आते हैं और ये पढ़ने में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ इतने आसान तरीके से आपको बताऊँगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको यहाँ पर समझने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब बच्चे की खेल की तरह अगर क्लास 1 के बच्चों को भी इस प्रकार समझाया जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम किसके बारे में बात करें बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। हेडिंग डाल लेते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ऐसा विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जब परिपथ में क्या हो, पहला वाला हम पढ़ रहे हैं, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। ध्यान से समझिएगा बच्चों, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। क्या हो? जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है इसका मतलब क्या हो रहा है सर? इसका मतलब देखिए यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई एक परिपथ है। कौन सा परिपथ है भैया? कौन सा परिपथ है सर? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। कैसे समझ में आएगा? तो ये लीजिए, यहाँ पे हम लगा दिए मान लीजिए बैटरी हो, इसमें ऐसे कर देंगे तो ये जो ऊपर नीचे का सिंबल है ये क्या दर्शा रहा है कि ये प्रत्यावर्ती परिपथ है। और जो बैटरी है इसका विभवांतर क्या है? विभव को यहाँ पे हम डायरेक्ट V से नहीं लिखते हैं, पिछले लेक्चर में बता दें क्या लिखते हैं सर? V = V0 sin ओमेगा t। V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, चलिए ये प्रत्यावर्ती परिपथ है और इसमें केवल क्या लगा हुआ है? शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है R। शुद्ध प्रतिरोध क्या लगा हुआ है सर? शुद्ध प्रतिरोध R लगा हुआ है। तो हमें इसमें धारा सिंपली बताना होता है। तो पहले देखिए 2-3 बातें मैं आपको यहां पर समझाऊंगा बच्चों, 2-3 बातें मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रतिरोध होगा, ठीक है, पहले यहां पे देखिए एक वर्ड समझ लीजिए, अग्रगामी और पश्चगामी, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अग्रगामी पश्चगामी, अग्रगामी और पश्चगामी। देखिए जब भी धारा विभव से जो उसका जैसे साइन ओमेगा टी है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए हमारा ग्राफ है और इस पर ग्राफ पर जो विभव है हमारा ये है, ये मान लीजिए हमारा क्या है? विभव है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये विभव है। या मान लीजिए ये हमारा क्या है? विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी धारा है आई। तो देखिए यहां से देखेंगे विभव थीटा है, ठीक है, यह विभव क्या है? ओमेगा टी है। उसके टर्म में बोले तो वहां से विभव क्या? ओमेगा टी है, लेकिन ये अधिक है। कितना अधिक है? फाई अधिक है। तो ये फाई अग्रगामी हो गई, इससे फाई आगे हो गई। तो हम बोलेंगे विभव से आगे धारा है तो धारा अग्रगामी है विभव के। अभी मैं चीजें समझाऊंगा तो समझ में आती है। जो आगे होगा अग्रगामी, और यही बच्चों अगर यहाँ पे रहता, इससे नीचे रहता तो ये धारा पश्चगामी हो जाती विभव से। ठीक है सर, आगे होगा तो अग्रगामी और पीछे होगा तो पश्चिगामी। अब देखिए बस इसी चीज को यहाँ पे हमें समझना था, बस उससे ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखिए अब ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, बुक में क्या लिखा हुआ है,
आपने क्या पढ़ा हुआ है मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। जब भी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध रहेगा, जब भी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध रहेगा तो धारा, विभव, ठीक है, विभव और धारा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या याद कर लेना है? सेम डायरेक्शन। विभव और धारा दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। या आपसे अगर एकदम स्मॉल और आसान तरीके से समझाना चाहूं तो देखिए, हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं सर? मेनली तो हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं एक्स वाई, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? जी सर बिल्कुल, हम लोग एक्स वाई ही पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ईमानदारी के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतनी ईमानदारी के साथ कोई आपको समझाने का मुझे नहीं लगता है कि प्रयास करेगा। तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं समझाने में समर्थ रहूँगा। देखिएगा, y को आपको याद करना है। देखिए यहाँ पे अग्रगामी और पश्चगामी आपको देखना है। तो हमें क्या याद करना है कि जो हमारा विभव रहेगा v, वो सदैव y एक्सिस पे रहेगा, और जो विभव रहेगा वो सदैव y एक्सिस पे रहेगा। ये आपको याद कर लेना है। कहाँ रहेगा? विभव y एक्सिस पे, विभव y एक्सिस पे, विभव y एक्सिस पे। चलिए, अब जब हम लोग धारा के टर्म बात करते हैं, प्रतिरोध के टर्म में, तो विभव और धारा दोनों एक ही दिशा में रहेंगे, दोनों एक ही दिशा में रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि विभव अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है तो विभव और धारा कौन अग्रगामी होगा कौन पश्चगामी होगा, तो हम बोलेंगे दोनों समान कला में होंगे, दोनों समान कला में होंगे। लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं कि इस अवस्था में, इस समय विभव तथा धारा समान कला में होंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमको यहाँ पे धारा भी ज्ञात करनी है, जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको धारा भी ज्ञात करनी है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं सर? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं V = में आई आर। V की वैल्यू रख दीजिए V0 sin ओमेगा टी, V0 sin ओमेगा टी, यही ना होता है। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है? I और R, I और R दिया तो R को नीचे ले जाइए, तो sin ओमेगा टी, तो I = क्या हो जाएगा सर? V0 में R, V0 में R sin ओमेगा टी। अब V0 में R क्या होता है? I, और I कैसा? V0 है यहाँ पे, तो I0 आएगा, यानी कि अधिकतम मान जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, I0 sin ओमेगा टी हो गया। आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है? दोनों एक ही दिशा में है। ये कला है बच्चों, ये बताते हैं। अगर इसमें हम प्लस करेंगे तो अग्रगामी होगा, इसमें से घटाएंगे तो पश्चगामी होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भी कला क्या है? ओमेगा टी है, यहाँ पे भी कला क्या है? ओमेगा टी है, यानी कि दोनों सेम दिशा में है, दोनों सेम दिशा में है। तो जब भी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा रहेगा, ये हो गया आपका विभव और ये हो गया आपका धारा। पूछता मेनली इससे क्या है? पूछता ये है, ये वाला, कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है तो धारा अग्रगामी होगी कि पश्चगामी होगी कि समान कला में होगी। तो हमें याद है कि विभव और धारा दोनों किस दिशा में होते हैं? विभव तो हमेशा y एक्सिस पे होता है, और विभव धारा जब शुद्ध प्रतिरोध लगा तो एक ही दिशा में होते हैं, y एक्सिस पे ही होते हैं। तो इस समय क्या हो जाएगा? इस समय जो शुद्ध प्रतिरोध होता है, इस समय जो शुद्ध प्रतिरोध है, कला क्या हो जाएगा? कला इनके बीच का सेम होता है, कला इनके बीच का सेम होता है, तो ना अग्रगामी होता है ना पश्चगामी होता है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी, इसमें बच्चे परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध की जगह प्रेरकत्व जुड़ा हो, अब यहाँ पे शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ लीजिए। एक बात मैंने बताया था कि y जो आपका विभव होगा, विभव वो सदैव y एक्सिस पे होगा, मैंने पहले ही बोला था, याद रखिएगा उस टर्म को, क्योंकि सब में वो y एक्सिस पे होगा। अब क्या जुड़ा हुआ है सर? शुद्ध प्रेरकत्व। क्या जुड़ा हुआ है? शुद्ध। हम लोगों ने अब क्या जोड़ दिया? परिपथ में हम लोगों ने शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ दिया। तो यहां से धारा हटा दीजिए। अब जैसे ही सर हम लोग शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगा? ये L है। अब आपको देखिए, विभव तो यही रहेगा, विभव का समीकरण, विभव के समीकरण में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बताइए, आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था, फैराडे का द्वितीय नियम। क्या कहता है फैराडे का द्वितीय नियम? प्रेरकत्व और फैराडे के द्वितीय नियम में हम लोगों ने संबंध पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी सर बिल्कुल पढ़ा था। जी सर हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ई होता है, याद आ रहा है कुछ सर? जो ई होता है वो होता है -L अपॉन में DI
सॉरी गलत लिख रहा हूँ। जो एल होता है वो होता है माइनस ई अपॉन में डी आई बाई डी टी। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे सर बिल्कुल पढ़ा था। तो देखिए, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा रहेगा, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा रहेगा तो एल इंटू में डी आई बाई डी टी, शुद्ध प्रतिरोध लगा रहेगा तो क्या उत्पन्न होगा? उसमें प्रेरण होगा, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरण से याद कीजिए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इस विद्युत वाहक बल और इसका जो योग होगा वो शून्य होगा। आपको यहां से याद रखना है बच्चों, जो योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो बस खत्म कहानी, इसमें भी खत्म कहानी। पहले भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक चीज, पहले ये ध्यान दे लीजिए। उसके बाद से वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी वो हो गया, और इसमें क्या जोड़ देंगे सर? विद्युत वाहक बल। तो क्या होगा? शून्य होगा, तो जोड़ेंगे तो माइनस में था, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पे अग्रगामी पश्चिगामी, इसमें भी देखना जरूरी, क्योंकि पूछताछ तो यही है। ये सब तो सिर्फ कहने के लिए है, और इससे भी हम वही निकालेंगे, आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि अग्रगामी होता है कि पश्चिगामी होता है, ये सिद्ध करेंगे यहाँ से हम। और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए, हमने क्या बताया था कि सर जो हमारा विभव होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये देखिए एल, प्रेरकत्व को हम लोग लिखते कैसे हैं? एल से सर। तो ये तो हमारा कवर कर लिया कौन? वी, विभव। बचा कौन सा? एक्स एक्सिस। बचा कौन सा? एक्स एक्सिस बचा हमारा। तो एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा? धारा। समझिए ध्यान से, प्रेरकत्व को हम लोग किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। वाई वाला एक्सिस तो कवर कर लिया, वी नॉट साइन विभव कवर कर लिया, बचा एल वाला एक्सिस। इसको कौन कवर करेगा भाई? धारा ही बचा, तो धारा। तो आप लोग देखिए कि जो विभव है ये इससे पीछे धारा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पीछे है धारा, या हम कह सकते हैं कि धारा से विभव 90 डिग्री आगे है। दोनों तरीके से कह सकते हैं, धारा से विभव 90 डिग्री क्या है? आगे है, या विभव जो है वो धारा से 90 डिग्री आगे है, विभव धारा से 90 डिग्री आगे है और धारा विभव से 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पे हम पश्चिगामी है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि धारा विभव के पश्चिगामी है, धारा विभव के 90 अंश पश्चिगामी है। और जब हम ये चीज बोल रहे हैं तो ये क्या कहा देता है कि विभव धारा के अग्रगामी। समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए भाई। ये है, तो देखिए ये विभव है, तो हम इससे 90 डिग्री पीछे आ रहे हैं, तो धारा मिल रहा है, तो पीछे आने पर क्या कहेंगे? उसको पश्चिगामी कहेंगे। तो जो धारा है वो विभव से पश्चिगामी है, तो जब ये पश्चिगामी है तो ये इससे 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ये 90 डिग्री आगे है तो 90 डिग्री अग्रगामी। समझ में आया? जी सर। अब देखिए, इसी को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि इनके बीच का जो कला होता है वो 90 अंश होता है, यानी कि 90 अंश अग्रगामी पश्चिगामी होता है। कौन? विभव। धारा 90 अंश पश्चिगामी होता है विभव के मुकाबले। कैसे? तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस विभव का सम 0 होता है, तो क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा सर एल डी आई बाई डी टी। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिए बस। अब इसको कर दीजिए आप वी बाई एल। क्या कर दीजिए? वी बाई एल। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ये देखिए, पहले इक्वल टू किया, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, यहां तक तो हम में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो भैया हमें आई निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एल को अपॉन में और डी टी को मल्टीप्लाई में, तो डी आई इज इक्वल टू में वी नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डी टी। इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में डी टी आ जाएगा बच्चा, इंटू में क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब क्योंकि हमें आई निकालना है, लेकिन ये डी आई है, ताक्षणिक है, तो इसका समाकलन करना पड़ेगा। फिर बायो वाले को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा, तो भैया वो रट लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। जो बायो वाले पढ़े उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देखिए, वी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रह जाएगा। ऐसे मैंने पहले बाहर भी रखा ही था। अब साइन ओमेगा टी का समाकलन, सर साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे तो सर आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। मैं सही हूँ? मैं सही हूँ कि नहीं? यस सर, बिल्कुल आप सही हैं। तो इसका समाकलन करने पे क्या आ जाएगा सर? आएगा आपका, अच्छा इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर रहे हैं? क्या हम लोग इसका लिमिट समाकलन करेंगे? तो नहीं भाई, लिमिट का हमको पता है, तो हम लिमिट समाकलन क्यों करेंगे? तो क्या हो जाएगा सर? माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस, और यहाँ पे ओमेगा टी दिया हुआ है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? ओमेगा। यस सर, मैथ वाले को समझ में आ गया होगा, बायो वाले को नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चा, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो ये क्या हो जाएगा? वी नॉट एल ओमेगा, वी नॉट एल ओमेगा इनटू में क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखिए सर, तो आप अग्रगामी पश्चिगामी कह रहे थे, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, ये तो कुछ
अलग ही आ रहा है। तो देखिएगा क्लास 10th के मैथ का कॉन्सेप्ट बच्चा आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद करना होगा। क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं सर, माइनस कॉस ओमेगा टी को, जी बिल्कुल, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा सर, बताइए, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया यहाँ पे तुम देखो क्या करो, वी नॉट अपॉन में एल ओमेगा दिया हुआ है, ये माइनस को पहले बाहर निकाल लो। अब कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हो कुछ, क्या लिख सकते हैं सर, अरे यार साइन मैंने लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, यानी कि हम लिख सकते हैं पाई बाई टू, इसको पाई बाई टू में लिखिए, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे साइन ओमेगा टी को 90 माइनस पाई ओमेगा टी नहीं लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मैं चीज करने वाला हूँ उसको देखिएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस को अंदर भेज दीजिए। और एक बात याद करिए बच्चा, यहाँ पे इसको कहते हैं हम एक्सल, एल ओमेगा को एक्सल कहते हैं, जिसे हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। एल ओमेगा को एक्सल कहते हैं, जिसे हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात बताया था। इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन में एक्सएल, ठीक है, और साइन, सर साइन और ओमेगा टी आगे आ जाएगा माइनस में पाई बाई टू, ठीक है। अब ये बच्चा एक प्रकार का क्या होता है, विभव होता है, सॉरी ये एक प्रकार का प्रेरण प्रतिघात जो है ये प्रतिरोध की तरह ही होता है, तो ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो वी बाई नॉट करेंगे तो आई एस प्रतिरोध ही है, इसको हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो यहां से हमारी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देख लीजिए, जो चीज हमने आपको यहां पे बताया था उसी को हमने यहां पे प्रूव कर रहे हैं। देखिए आई का इक्वेशन क्या था, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी में से क्या माइनस हो रहा है, 9 पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू यानी कि 90 अंश माइनस हो रहा है, यानी कि विभव से धारा 90 अंश पश्चिमगामी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि विभव से धारा 90 अंश पश्चिमगामी। देखिए ये ओमेगा टी इसका कला था, अब इसमें से 90 अंश माइनस कर रहे हैं, यानी कि 90 अंश पीछे आ रहे हैं, तो पश्चिमगामी हुआ कि नहीं हुआ, इसी को मैंने आपको ट्रिक से बताया था। इसको आपको याद रखना है ट्रिक भैया। विभव क्या होता है, एल से लिखते हैं, एल वाई, हमने बताया था कि वाई एक्सिस हमेशा क्या होगा सर, वाई एक्सिस हमेशा विभव होगा, और एल तो एल भाई दूसरा वाला बचा, तो ये क्या हो जाएगा, ये धारा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भैया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या होगा, वी नाइट साइन ओमेगा, पीछे आ रहे हैं, पीछे तो माइनस करेंगे तो वी नाइट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि विभव से धारा 90 अंश पश्चिमगामी है और धारा से विभव 90 अंश अग्रगामी है। दोनों याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे जाएंगे तो अग्रगामी, पीछे आएंगे तो पश्चिमगामी। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों, जब परिपथ में हम लोग क्या जोड़ेंगे, अब परिपथ में हम लोगों ने क्या क्या जोड़ दिया भैया, प्रेरकत्व जोड़ दिया, हाँ प्रेरकत्व जोड़ दिया। अब बचा हम लोग को जोड़ने के लिए सी, अब हम लोग सी को जोड़ेंगे, अब हम लोग सी को जोड़ेंगे। चलिए अच्छा, कुछ समझ में नहीं आओगे सर सी क्या है, जल्दी कीजिए जल्दी। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, अब कहाँ गया, हो गया। अब हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, धारिता, हो गया ना भाई। अब हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, अब परिपथ में जब सी जुड़ा हो, यानी कि बच्चों परिपथ में जब केवल धारिता जुड़ा हो तो केवल धारिता लगा लीजिएगा यहां पे। अब ये मत कहिए सर एक्सेल क्या है, एक्सेल एक प्रकार का प्रतिरोध है, क्या होता है उसका मान याद रखना, एक्सेल इक्वल टू क्या होता है सर, ओमेगा एल, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, क्योंकि हम आगे बहुत सारे भी एक्सेल पढ़ेंगे और एक एक्सी भी पढ़ेंगे इसी में। अभी इसमें हम लोग एक्सी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ये सर हम लोग जोड़ रहे हैं धारिता, तो इस प्रकार धारिता जुड़ गया। अब देखिएगा भैया, जब धारिता हम लोग जोड़े तो अब देखिए क्या याद रखना है, पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को ट्रिक वाला। वाई एक्सिस पे क्या होगा सर, वाई एक्सिस पे, जी बिल्कुल,
वाई एक्सिस पे क्या होगा सर? वाई एक्सिस की अगर हम लोग बात करें, वाई एक्सिस की सर अगर हम लोग बात करें तो वाई एक्सिस पे जो होगा आपका, वाई एक्सिस पे जो होगा सर आपका क्या होगा सर? वाई एक्सिस पे आपका ये होगा विभव। बहुत बढ़िया। अब देखिए विभव, ये हमारा क्या है सर? दो ऐसे खड़ी पाई है, ठीक है। तो अब एक आपको पता चल गया कि एक तो ऐसे समांतर होता था प्रतिरोध, तो ये तो होगा नहीं, एल वाला खत्म हो गया, इसको इधर मुड़ा दीजिए, अग्रगामी। समझिएगा, अभी मत ये सर ये माइनस की तरफ जा रहा तो अग्रगामी होगा। हम क्लॉकवाइज घूमे थे, यहां से 90 डिग्री आए और फिर यहां पे विभव था, तो ये इससे भी 90 डिग्री है। अब देखिए विभव से 90 डिग्री आगे है क्या? धारा। इसमें कॉन्सेप्ट समझिए, उधर पश्चगामी था, इधर आ रहे हैं तो 90 डिग्री अग्रगामी है। कौन? क्या? धारिता जब जुड़ा है तब धारा विभव से 90 अंश अग्रगामी है। अब इसी को आपको सिद्ध करना है, इसी को बस आपको, अब जब प्रतिरोध है तो कला में कोई अंतर नहीं है, समान कला में है। जब प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है तो पश्चगामी है, प्रतिरोध जुड़ा है तो धारा अग्रगामी है। किससे? विभव से। अब इसको भी सिद्ध करना है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? V इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था ना Q इक्वल टू CV, क्या पढ़ा था फॉर्मूला? अगर प्रेरकत्व में आप लोग धारिता का फॉर्मूला जिसको नहीं पता होगा, जब धारिता जुड़ा हो तो वो कैसे करेंगे भाई? वो तो नहीं कर पाएंगे जिनको फॉर्मूला नहीं पता हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था Q इक्वल टू में CV, या हम डायरेक्ट बोले तो V इक्वल टू में Q बाई C। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? V की वैल्यू क्या दी हुई है? हमको धारा निकालना है, ठीक है सर? ठीक है, तो V की वैल्यू क्या दी हुई है सर? V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू में Q बाई C। C का मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C नॉट ओमेगा टी। हो गया कि नहीं हो गया? क्या आपको Q निकालना है? नहीं सर, Q नहीं निकालना। हमको क्या निकालना है? हमको भाई क्या निकालने की आवश्यकता है सर? हमको तो धारा निकालना है। धारा निकालने के लिए हम क्या करें? हम इसका अवकलन कर देते हैं टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? डी क्यू बाई डी टी, और डी की बाई आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये धारा के बराबर हो जाएगा आई, और फिर इसका भी अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों का होगा तो होगा, तो सी कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, टी के सापेक्ष करेंगे तो साइन ओमेगा टी का हो जाएगा क्या सर? कॉस ओमेगा टी, और इनटू में ओमेगा, फिर ओमेगा टी क्या करेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा? ओमेगा। तो यहां से चीजें क्या बनेंगी? बनेगा सर आई इक्वल टू में सी वी नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप, वी नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? अब वी नॉट और इसको हम लिख सकते हैं 1 में सी ओमेगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भैया? ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सेम चीज है ना जी सर। और इसको क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं हम लोग साइन ओमेगा प्लस पाई बाई 2। अरे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 90 प्लस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने इसको साइन में चेंज कर दिया। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, जो 1/c ओमेगा आप देख रहे हैं, ये होता है बच्चों XC। इसको हम लोग प्रेरण धारिता कहते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। उसको प्रेरण, एक्सल को क्या कहते थे सर? एक्सल को प्रेरण प्रतिघात कहते थे। वर्ड सुनते जाइए भाई और वर्ड को याद करते जाइए, बाद में हमसे मत कहना, बाद में हमसे मत कहना सर ये क्या है। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उस एक्सल को प्रेरण प्रतिघात कहते थे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग एक्सल को प्रेरण प्रतिघात कहते थे, और इसको हम लोग एक्सी कहें। एक्सी को क्या कहेंगे सर? धारिता। ये धारिता का है तो प्रेरण धारिता कहिए इसको, ठीक है? धारिता प्रतिघात कहते हैं इसको। अगर बात करें तो क्या कहते हैं? धारिता प्रतिघात। लिख लीजिएगा, धारिता प्रतिघात। XC से रिप्रेजेंट करते हैं। XC इक्वल टू क्या होता है? 1/c ओमेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V नॉट XC, और ये प्रकार का बच्चों एक प्रतिरोध ही है, तो प्रतिघात इसीलिए लिखा जा रहा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग आई नॉट लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू में आई नॉट और फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखिए आप, क्या धारा अग्रगामी नहीं है 90 अंश विभव से?
विभव से 90 अंश अग्रगामी है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल, विभव से 90 अंश अग्रगामी है। विभव से 90 अंश अग्रगामी है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल, विभव से 90 अंश अग्रगामी है। इसी चीज़ को बच्चों मैं आप लोगों को सिद्ध करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो विभव क्या है? 90 अंश अग्रगामी है। 90 अंश क्या है? 90 अंश धारा विभव से 90 अंश अग्रगामी है। ये उसका फॉर्मूला है। आपको बेसिकली बस अग्रगामी पश्चगामी याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? ये करना तो एकदम सिंपली आप लोग कर सकते हैं, अगर समझेंगे तब, रटेंगे तो मुश्किल होगा। विभव, देखिए विभव जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो विभव और धारा समान कला में होंगे। जब प्रेरकत्व जुड़ा रहेगा L, प्रेरकत्व जुड़ा रहेगा L, तो जब सर प्रेरकत्व जुड़ा रहेगा L तो 90 अंश पश्चगामी होगा धारा विभव से। ठीक है, और जब प्रतिघात जुड़ा रहेगा, धारिता जुड़ी रहेगी, तो विभव से धारा 90 अंश अग्रगामी होगी। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने शुद्ध प्रतिरोध जोड़ दिया, शुद्ध धारिता जोड़ दी और शुद्ध हम लोगों ने प्रेरकत्व भी जोड़ दिया। अब हम लोग बात करेंगे जब केवल नहीं, अब जब दो चीज़ हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग जोड़ देते हैं धारिता, जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो चीज़ें जोड़ दी। अब हम लोग जोड़ेंगे बच्चों धारिता और प्रेरकत्व को। जब परिपथ में धारिता भी जुड़ा हो और प्रेरकत्व भी जुड़ा हो, दोनों जुड़े हो। जब परिपथ में धारिता प्रतिरोध और प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हो। जब परिपथ में प्रतिरोध और धारिता, प्रतिरोध और धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो हम बात करेंगे जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो गया सर, और ये हो गया आपका प्रतिरोध। मान लीजिए L है और ये R है। दोनों कंडीशन आप लोगों को पता है। एक क्या हो गया सर? एक L हो गया और एक R हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहां पर आपको निकालना, जानते हैं क्या है? प्रतिघात निकालना है। टोटल जो आप कह सकते हैं प्रतिरोध वो निकालना है। तो देखिए, इसके अराउंड विभव कुछ और होगा, इसके अराउंड विभव कुछ और होगा। इसके अराउंड विभव मान लीजिए क्या होगा? VL होगा। श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है और इसके अराउंड क्या होता है? VR होता है। सिंपल सा है। अगर हम लोग, आप लोगों ने अगर देखा भी होगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जुड़ना, तो जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। क्या हो जाएगा? तो सर हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू में VL प्लस में VR। ठीक है, अब इसको अगर हम कहें तो धारा दोनों में सेम होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको I, और इन दोनों का मिलाकर जो प्रतिरोध आएगा उसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, पहले हम लोग उसको से रिप्रेजेंट करते हैं सर, उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा कहते हैं इन दोनों का तुल्य। तो ये I है और इसमें प्रतिरोध का मल्टीप्लाई करेंगे तो R हो जाएगा। सॉरी, Z। प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z से। तो V इक्वल टू IR होता है, तो ये प्रतिरोध इसका हो गया। और इसका क्या हो जाएगा सर? V इक्वल टू IR। तो I और यहाँ पे R क्या होगा सर? एक्सल। याद है V बाई एक्सल को हमने I लिखा था, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है। V बाई एक्सल को हमने I लिखा था, V बाई एक्सल को हमने I लिखा था। तो I एक्सल V की जगह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? IR। अभी देखिए, तीनों में I सेम है, कट जाएगा। यहाँ से क्या आया सर? Z इक्वल टू XL प्लस R। Z इक्वल टू में XL प्लस R। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अगर भैया यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ तो आप लोग समझ जाते हैं। पहले मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में बात करेंगे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? तुल्य तो निकालना मुश्किल है, पूरे परिपथ का निकालना मुश्किल है। हम लोग क्या निकालते थे? वर्ग का निकालते थे। तो यहाँ से ही बच्चा सब में वर्ग लगा दीजिएगा बस। ये मैं चाहता था, वो पहले ही बता सकता था, लेकिन फिर आप लोग कहते सर ये कैसे आ गया? ठीक है, वर्ग माध्य मूल चाल हम लोग निकालते थे, तो इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। तो Z इक्वल टू अब क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट में हो जाएगा XL प्लस R स्क्वायर। एक्सल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, एक्सल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, एक्सल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, एक्सल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको यहाँ से याद करनी है, एक चीज़ आपको यहाँ से क्या करनी है? याद करनी है, जो मैंने पीछे बताया था कि यहाँ से XL इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L भी होता है। तो या तो आपको दे सकता है प्रेरण प्रतिघात डायरेक्ट, प्रेरण प्रतिघात डायरेक्ट दे सकता है, या आपको X और L और ओमेगा की वैल्यू दे सकती है, जहाँ पे ये क्या प्रेरकत्व है L और ओमेगा क्या है। ठीक है,
चलिए यहां तक समझ में आया। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इनके बीच कालांतर क्या था। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब विभव है तो कालांतर ये है, तो आपको याद करना है टेन फाई टेन थीटा, इनके बीच मान लिया हम लोगों ने क्या था, कालांतर थीटा था, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक्सएल हो जाएगा और नीचे आर हो जाएगा, कहानी खत्म। ऊपर एक्सएल कर दीजिए और नीचे आर कर दीजिए, हो जाएगा कहानी खत्म। ठीक है। और धारा जो होगा क्या होगा, यहां पे लिख दीजिएगा एल आर परिपथ में धारा पश्चिगामी होगा, पश्चिगामी होगा। पूछ लेगा अगर इसमें धारा क्या होगा, तो धारा पश्चिगामी होगा। कितना होगा, तो भाई एल एक्स टेन थीटा इक्वल टू एक्सएल बाई आर। बहुत ज़्यादा डीपली जाने का प्रयास मत कीजिए, जितना समझा रहा हूँ, जितना याद करने के लिए कह रहा हूँ बच्चों, याद करिए, बहुत आसान तरीका है यही। बहुत डीप जाएंगे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ये हो गया भैया, परिपथ में ये भी जुड़ गया। अब परिपथ में एक और जोड़ दीजिए। अब प्रतिरोध के साथ आप जोड़ दीजिए, प्रतिरोध के साथ अब आप क्या जोड़ रहे थे, प्रतिरोध और प्रेरकत्व को जोड़े थे, अब धारिता को जोड़ दीजिए। अब धारिता को जोड़ दीजिए, फिर से यही चीज, मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर से यही चीज आ जाएगा, यहाँ पे L की जगह पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पे XC हो जाएगा। ठीक है, फिर वही चीज रिपीट होगी, यहाँ पे भी XC हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी XC हो जाएगा। और यहाँ पे जब बच्चा XC रहेगा तो XC की वैल्यू क्या होती है सर, 1 में ओमेगा L, सॉरी 1 में ओमेगा C। सेम चीज आएगा 1 में ओमेगा C, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सर, XC आ जाएगा, बस हो गया। और इसमें देखिए अब बात करेंगे सी आर परिपथ में, तो सी आर परिपथ में धारा अग्रगामी रहेगी। धारा क्या रहेगी, अग्रगामी रहेगी। कितनी अग्रगामी रहेगी, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर से निकाल लीजिएगा, थीटा का मान जितना है उतना अग्रगामी रहेगी, धारा अग्रगामी रहेगी। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, तो देखिए प्रेरकत्व तो रहता था पश्चिगामी, तो एल आर परिपथ में भी धारा रहेगी पश्चिगामी, क्योंकि प्रेरकत्व पश्चिगामी रहती थी, आर में तो समान ही रहता था। और सी वाले परिपथ में धारा अग्रगामी रहती थी, तो आर से तो कोई मतलब नहीं है, इसमें भी धारा क्या रहेगी, जिसमें सी जुड़ा रहेगा उसमें भी धारा क्या रहेगी, अग्रगामी ही रहेगी। तो ये हो गया भैया फॉर्मूला, कितना रहेगी, तो एक्स सी बाई आर अग्रगामी रहेगी। और यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, तो 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लीजिए। अब एक लास्ट आता है, और आपका खत्म हो जाएगा यहीं पर। लास्ट आता है आपका क्या सर, लास्ट हमारा आता है जब परिपथ में एल तथा धारिता, प्रेरकत्व तथा धारिता जुड़े हों। देखिए जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा धारिता जुड़े हों, ठीक है, जब परिपथ में क्या जुड़े हों, प्रेरकत्व तथा धारिता जुड़े हों। देखिए यहां से आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा धारिता जुड़े हो, क्या जुड़े हो, प्रेरकत्व तथा धारिता जुड़े हो, यानी कि L और C जुड़े हो, तो इस अवस्था में जो परिपथ की कुल प्रतिबाधा होती है वो शून्य होती है। और शून्य कब हो सकती है, शून्य किस अवस्था में हो सकती है, सब जब बराबर हो दोनों, जब दोनों क्या है बच्चा, जब दोनों बराबर हो, जब दोनों क्या हो, बराबर हो। तो इस अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है सर, इस अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा शून्य होती है, यानी कि जो जेड होता है, जो जेड होता है बच्चों, वो होता है आपका एक्सएल माइनस एक्ससी। कोई भी आप एक ले लीजिए, चाहे एक्ससी माइनस एक्सएल ले लीजिए, दोनों के तरफ में सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल बराबर एक्ससी, बस डायरेक्ट आपको यही याद रखना है। एक्सएल बराबर एक्ससी आता है जब परिपथ में दोनों जुड़े हुए रहेंगे, तो जब परिपथ में दोनों जुड़े हुए रहेंगे तो क्या आएगा सर, एक्सएल बराबर एक्ससी आएगा। जब दोनों परिपथ में जुड़े रहेंगे तो एक्सएल बराबर एक्ससी आएगा। अब जब एक्सएल बराबर एक्ससी आएगा तो यहाँ से बस आपको क्या रखना है कि ये होता है एक्सएल ओमेगा एल और ये क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी। इतनी चीजें आपको याद करके चलनी है। जब परिपथ में जुड़ा रहेगा तो प्रेरकत्व जो होगा वो आपका शून्य होगा बच्चा, क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब फिर आपसे कहता है कि परिपथ में तीनों जोड़ दीजिए।
श्रेणी क्रम में तीनों जोड़ दीजिए। कौन कौन से सर? श्रेणी क्रम में धारिता भी जोड़ दीजिए, प्रेरकत्व भी जोड़ दीजिए, धारिता भी जोड़, प्रतिरोध भी जोड़ दीजिए। प्रतिरोध तो देखिए सेम फॉर्मूला फिर से रिपीट होगा। क्या हमको बस याद रखना है कि जो जेड है, जेड बराबर अंडर रूट में सर आर का स्क्वायर प्लस, अब देखिए दोनों एक दूसरे में क्या होता था, कुछ घटेगा बढ़ेगा तो बस सब में प्लस होता था, लेकिन ओमेगा एल माइनस 1/XL, सॉरी ओमेगा सी, जिसको हम डायरेक्ट लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, XL माइनस में XC, XL का स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखना होगा बच्चा, ये आप याद कर लीजिए एकदम, सॉरी ये चीज़ आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z इक्वल टू में देखिए प्रतिबाधा ही मेन पूछता है, जितनी चीज़ें पूछता है उतना हजम करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको एक्सल को हम लोग ओमेगा एल लिख सकते हैं, इसको 1/ओमेगा c लिख सकते हैं। जितना आपसे पूछेगा उतना अगर आप हजम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। देखिए अब मैं आपको चुटकियों में बता सकता हूँ जो जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बहुत कम चीज़ें याद रखनी है। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब तीनों जुड़े हों तब की बात हो रही है, सारी चीज़ मैं बता दिए कब कब कौन कौन जुड़ेगा तो स्थितियाँ क्या बनेगी। शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब परिपथ में केवल कितना चीज़ याद रखना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद है तो समझिए ये चैप्टर आपको कंप्लीट है। जितना आपसे कोई पूछेगा उतना बता पाएंगे। जब परिपथ में प्रेरकत्व, जब परिपथ में क्या जुड़ा हो, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, तो सर धारा और विभव एक ही कला में होगा, इनके बीच कला, इसका बीच का जो कला होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर धारा का फॉर्मूला, विभव का फॉर्मूला v इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो धारा का ही फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू साइन ओमेगा टी। दूसरा, जब परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा हो, सर जब परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा रहेगा तो विभव से धारा 90 अंश पश्चिमगामी होगी। तो इसका फॉर्मूला, अगर विभव का सर फॉर्मूला v इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो धारा की जो फॉर्मूला रहेगी वो v इक्वल टू, धारा की जो फॉर्मूला रहेगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्योंकि पश्चिमगामी है। ठीक है सर, ठीक है। अब सर जब शुद्ध धारिता जुड़ी हो, सर जब शुद्ध धारिता जुड़ी रहेगी तो 90 विभव जो होगा, विभव से धारा 90 अंश अग्रगामी रहेगी। तो अगर सर विभव का फॉर्मूला है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो सर जो धारा की फॉर्मूला होगी वो होगी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। 90 अंश क्या है, अग्रगामी है, जब प्लस पश्चिमगामी रहेगी तो 90 अंश घटा देंगे। अब देखिए, अब जब सर परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसी रहेगी, तो प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है और प्रेरकत्व और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या पता है, प्रेरकत्व में धारा पश्चिमगामी रहती है, तो इसमें भी धारा पश्चिमगामी रहेगी। विभव से धारा पश्चिमगामी रहेगी, कितनी, तो सर tan थीटा इक्वल टू, थीटा क्या है, वही कोण जितनी वो पश्चिमगामी रहेगी विभव से, tan थीटा इक्वल टू XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात, XL इक्वल टू सर होता है ओमेगा एल। ठीक है, XL अपॉन में